स्वागत है आज आपका क्लास में। तो आज है संडे, रविवार। संडे इज़ अ फन डे, है ना। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज ना एक्टिविटी है, ना क्राफ्ट है, ना कोई राइम है, ना स्टोरी टेलिंग है। आज का टॉपिक है परीक्षा पर चर्चा। जैसे कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सब बच्चों के, जैसे 10th के, 12th के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और छोटी क्लासेस के बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो लाना चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि किस तरह से वो तैयारी करें, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए या उनको क्या क्या करना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। तो मुझे लगा इस पर मैं आपको एक वीडियो के अनुसार आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय परीक्षा पर चर्चा। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊँगी जो आपके लिए शायद अभी काम आ जाए, क्योंकि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा कहने का मतलब यही है कि परीक्षा में, जैसे परीक्षा शुरू होने वाली तो कुछ बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, कुछ जैसे डिप्रेशन टाइप भी हो जाता है बच्चों को। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। परीक्षा के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी होती है, पूरा माइंड सेट करना होता है कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, हमें क्या क्या टॉपिक्स पर पढ़ाई करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट्स टॉपिक्स हैं, उनकी एक समरी तैयार करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स के पहले भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सडन एग्ज़ाम्स आए और एक दिन में उनको लगता है कि वो एक दिन में ही सारी पढ़ाई कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता। और फिर वो कंपटीशन करते हैं जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ाई करते आते हैं। तो स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनका लेवल एक अलग होता है, और आप जो थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं उनको लगता है कि हम एक दिन की पढ़ाई में सब हो जाएगा। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन एक तो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, हमें कंपटीशन करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई स्टूडेंट है, अब उसको 80 मार्क्स आ रहे हैं, 100 टू 80, है ना। अब तो 80 मार्क्स आपके लिए भी हैं, है ना। ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए मार्क्स नहीं है और उसको कोई स्पेशल वो दिया है जिसके लिए वो उसको मार्क्स आए हैं। नहीं, आप भी ला सकते हैं 80 मार्क्स। आप 80 क्या, आप 100 ऑफ 100 ला सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको कंपटीशन खुद से करना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो उसके लेवल पे वो अलग है और आप अपने लेवल पे अलग हैं। तो बच्चों, जैसे आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। कुछ बच्चे, अच्छा, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने से जो डाउन होते हैं पढ़ाई में उनको अपना फ्रेंड्स बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं इससे कंपटीशन कर सकता हूँ तो मैं इसको अपना फ्रेंड बनाता हूँ। जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसके लिए उनको लगता है कि नहीं, इसको फ्रेंड बनाएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनको भी फ्रेंड बनाइए, तो आपको और उनसे सीखने को भी मिलेगा, और प्लस आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन भी मिलेगा उनसे। और जैसे आप कौन वो हेल्प भी करेंगे आपकी, अगर आप उनको फ्रेंड बनाएंगे। और आपको, मैंने जैसा कहा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है। एक सबसे पहली बात, एग्ज़ाम्स के पहले डरना नहीं है। अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, अपने घर में बड़े भाई बहनों की हेल्प लीजिए पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि वो क्या सोचेंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे मैं पहले गांव में रहती थी। तो वहाँ पर एक पास में एक घर था, मतलब मज़दूर का घर था। तो वहाँ पर एक 8-10 साल की बच्ची थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनना, इससे सीखना कि वो एक 8-10 साल की बच्ची थी। अब कई बार मैं वहाँ जाती थी, जैसे कुछ ब्रेड लेना है या बिस्किट लेना है, तो हम, जैसे मैं चली जाती थी लेने के लिए। तो वहाँ एक भैया होते थे, तो उनकी गुड़िया थी 8-10 साल की। तो उसको बहुत तरह की लैंग्वेजेस आती थी। उसको हिंदी आती थी, उसको इंग्लिश आती थी, उसको मलयालम आती थी, उसको कन्नड़ा आती थी, उसको तेलुगु आती थी। मतलब वो हर तरह की लैंग्वेज बोल रही थी वो बच्ची। ऐसा भी नहीं है ना कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो वो अपने आप सीख रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में थी, वो 10 तरह के लोगों से मिलती थी। तो जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझसे हिंदी में बात कर रही है, अब कोई आ रहा है तो उससे इंग्लिश में बात कर रही है, किसी से तेलुगु में बात कर रही है ना। तो देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे सीख सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अरे अब क्या करें, हम एकदम घबरा जाए, एकदम पैनिक हो जाए कि एग्ज़ाम्स आ गए। तो
हमें भी प्रतिस्पर्धा करनी है और हम जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक सबसे पहली बात, पढ़ाई के लिए आपको हो सकता है टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाए, तो जैसे पढ़ाई के लिए आपको जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के पहले आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं हमारे, तो उनको आप लिख कर रखिए, उन पे पढ़ाई कीजिए और एक समरी तैयार कीजिए। जैसे पॉइंट्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, है ना। कि और जैसे आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमको आइडिया होता है पढ़ते पढ़ते कि इसमें से आ सकता है। जैसे मैं भी जब पढ़ाई करती थी, जब मैं कॉलेज में थी और स्कूल में थी, तो जैसे जब हम 9th 10th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जैसे किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे ही सब पढ़ लेंगे। सब पढ़ने से वो आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन क्या होगा ना, नेक्स्ट डे वो इतना आप पजल हो जाएंगे उस चीज़ से और सब पूरा निकल जाएगा ऊपर से, है ना। तो शुरू से ही आपको थोड़ी 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 पढ़ाई आपको शुरू से ही करनी है ना। और जैसा मैंने आपको बताया, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, समरी, है ना। और सबसे पहले आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है रोज़ एग्ज़ाम्स के टाइम पे, उसका भी एक टाइम टेबल सेट करिए। अपने रूटीन को थोड़ा चेंज कीजिए। अगर आप जैसे, खेल कूद भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे टाइम पढ़ते ही रहेंगे, एग्ज़ाम है, नहीं। खेलने से तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है ना। तो हमें खेल कूद भी करना चाहिए, दोस्तों से भी मिलना चाहिए, थोड़ी देर टीवी भी देखना चाहिए, लेकिन हमें टाइम टेबल सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर देख रहे हैं टीवी तो देख ही रहे हैं, है ना। पढ़ाई भी करनी चाहिए। आपको कितने घंटे रोज़ पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको पढ़ाई करनी है, किस दिन किस चैप्टर को आपको लेना है, किस विषय को आपको लेना है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा टाइम टेबल बनाइए, अपना रूटीन चेंज कीजिए। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात, कि आपको डिप्रेशन में नहीं रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि एग्ज़ाम है। ठीक है, आप जितना कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है और फिर भी आप सोच रहे हैं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपको थोड़ा सा तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला, आपके बड़ों की आप मदद ले सकते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स हैं, मम्मी पापा हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। अपने दोस्तों से सलाह कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हम मेरे टाइम की बात करूँ तो मैं तो बहुत, मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे, उनसे फ़ोन पर या मिलकर ट्यूशन्स में, इनमें हम लोग बहुत डिस्कशन करते थे कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ें। जो में नर्वस होते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि एग्ज़ाम के पहले हम नर्वस नहीं होते, होते हैं, हम बहुत बार नर्वस होते हैं। और इस स्पेशली मैं तो मैथ्स में बहुत नर्वस होती थी, तो होते हैं नर्वस, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक तो डिसाइड करके रखना है, एक टाइम टेबल सेट करना है ना। और डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप डर के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आपको आता है वो भी आप भूल जाएंगे, है ना। और सबसे पहले अपनी बुक, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आपको मींस पहले से अच्छे से पढ़ लें उसको। एक एग्ज़ाम में जाते समय अपनी वाटर बॉटल, अपना परमिशन लेटर, है ना, अपने पेन पेंसिल, जो भी आपका बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स, उसको पूरा रेडी रखें, है ना। और एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेक करके आएँ कि कहाँ पर है आपका एग्ज़ाम सेंटर। और आप जब एग्ज़ाम देने के लिए निकलें, ऑलमोस्ट 1 घंटे का आप टाइम लेकर चलिए, कि 1 घंटे पहले आपको घर से निकलना है। अगर वो घर के पास है तब भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए। और पॉसिबल हो तो आप एक दिन पहले ही, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं 10th के, 8th के, 12th के, तो इसमें तो आप स्पेशली एक दिन पहले जाकर आपका सेंटर चेक करके आ जाइए, है ना। इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको इजीली मिल जाएगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, है ना। और जाते टाइम अपना परमिशन लेटर, पेन पेंसिल रबड़, जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वाटर बॉटल है, ये सब आप लेकर जाइए साथ में। एक दिन पहले ही आप रात को तैयारी कर लीजिए इन सब चीज़ों की। और सबसे पहले बच्चा यही कहना चाहूँगी, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको भाषण नहीं दूंगी इस पर कि ऐसे करो, या मैं आपको डराऊंगी भी नहीं, क्योंकि डरने से क्या होगा ना, डरने से हमें जो आता है ना हम वो भी भूल जाएंगे। एकदम अच्छे से फ्रेश मूड में
जाइए सुबह, मतलब अच्छे से उठिए, जल्दी उठकर थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। और पहले से ही, जैसे अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको जब एग्ज़ाम टाइम आएंगे तो एकदम से बर्डन नहीं लगेगा, है ना। जैसे होता है ना, फिर सब कुछ लर्न करना है, और हम क्या होते हैं इसकी वजह से बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बहुत से बच्चे तो बेचारे, मैंने देखा है, इतना परेशान हो जाते हैं कि ना वो खाना खा पाते हैं, ना उनको जो आता है वो भी वो भूल जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले तो डर निकाल दो, और एक कंपटीशन रखो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अपने से नीचे वाले बच्चे से कंपटीशन रखो, नहीं, आप अपने से ऊपर वाले बच्चे से कंपटीशन रखें। या कंपटीशन भी नहीं तो मतलब ऐसे रहें कि अगर वो 80 मार्क्स ला सकता है तो मेरे लिए भी 80 मार्क्स हैं, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। जब अगर सामने वाला ला रहा है मार्क्स तो आप भी ला सकते हैं, राइट, क्यों नहीं ला सकते आप। तो इस तरह से। और सबसे पहले जैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका परमिशन लेटर और ये सब, मैंने आपको बोला, आप जाने के एक दिन पहले ही सारा चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर को चेक करके आ जाइए। पढ़ाई में आप टॉपिक्स को ध्यान दीजिए। समरी, आप जो चैप्टर की जो समरी होती है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ तो आपको एकदम माइंड से, जब आप थोड़ा मेन पॉइंट्स जब आप देख कर जाएंगे तो उससे रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आए तो आपको सडन एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको याद आए, और उसके बारे में आप आंसर्स को लिख पाएँ, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आप लिख पाएँ, ठीक है। और डरना बिल्कुल नहीं है ना। कुछ बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और ऐसे ही मेरे वीडियो को आप प्यार देते रहिएगा। आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आपका सपोर्ट मुझे मिल भी रहा है, तो उसके लिए थैंक यू। और ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। और डरना बिल्कुल नहीं है ना। स्माइल करते हुए एग्ज़ाम देने जाना है ना। और तैयारी अच्छे से कीजिए, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय चिल्ड्रन, बाय।